कभी सोचिए कि 7वीं सदी का एक वाकया आज के जदीद दौर में दुनिया भर के इनकलाबात की बुनियाद कैसे बन सकता है। आज हम उसी ताकतवर अलामत को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी कहानी जिसने ना सिर्फ तारीख बदली बल्कि आज भी हुकूमतें बदलने की ताकत रखती है। अच्छा, तो आइए शुरू करते हैं। इराक, लुबनान, नाइजीरिया, ये सब हालिया दौर के बड़े एहतजाज हैं। बज़ाहिर तो इनमें कोई ख़ास ताल्लुक नज़र नहीं आता है ना, लेकिन इन सब की जड़ें हैरान करने वाले तौर पर एक ही कदीम तारीखी वाक़े से जा मिलती हैं। वो क्या है, चलें पता लगाते हैं। जैसे 2019 में जब इराक के लोग करप्शन और बैरूनी मदाखलत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए तो उन्होंने अपनी जिद्दोजहद को ख़ास पहचान दी, खुद को हुसैनी कहा और हुकूमत को यजीदी करार दे दिया। और फिर उसी साल लुबनान में भी हुकूमती करप्शन के खिलाफ मुजाहरे फूट पड़े। वहां भी मुजाहिरीन ने काले झंडे उठाकर खुद को हुसैनी तहरीक का हिस्सा बताया और इस एहतजाज का असर इतना शदीद था कि वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना पड़ा। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। नाइजीरिया में भी एक शिया तहरीक ने इमाम हुसैन के नारे बुलंद करते हुए एहतजाज शुरू किया, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत सख्त क्रैकडाउन किया और सैकड़ों लोग मारे गए। इन तमाम वाक़यात की जड़ एक ही जगह है, करबला। तो इन तमाम जदीद तहरीकों का जोड़ 7वीं सदी के उसी एक वाक़े से है। आइए इसकी बिल्कुल बुनियाद में चलते हैं और उसके मरकज़ी किरदारों और बुनियादी इख्तिलाफ को समझते हैं। देखिए, इस कहानी में दो मरकज़ी किरदार हैं। एक तरफ इमाम हुसैन, पैगंबर इस्लाम के नवासे, जो अपने उसूलों पर डटे हुए थे, और दूसरी तरफ यजीद, जो ताकत के बलबूते पर अपनी खिलाफत मनवाना चाहता था। जब यजीद ने तलवार के जोर पर बैत मांगी तो इमाम हुसैन ने एक जालिम हुक्मरान के आगे सर झुकाने से साफ इनकार कर दिया। और यहाँ तादाद का फ़र्क वाकई हैरान कर देने वाला है। इमाम हुसैन के साथ उनके ख़ानदान और चंद वफ़ादारों समेत सिर्फ 72 अफराद का एक छोटा सा काफ़िला था, और वो भी जंग के इरादे से नहीं निकले थे। और इनके मुकाबले में थी यजीद की फ़ौज, जिसकी तादाद 30,000 से भी ज़्यादा बताई जाती है। तो ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये उसूलों की खातिर एक बिल्कुल गैर मुसावी मुकाबले में डट जाने की दास्तान थी, और शायद इसी कुर्बानी ने इसे हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। ये मुहासरा कई दिन तक चला। दूसरे दिन काफिले को घेर लिया गया। 7वें दिन सहरा की शदीद गर्मी में पानी तक बंद कर दिया गया, यहां तक कि बच्चे भी प्यासे रहे। 9वें मुहर्रम की रात इमाम हुसैन ने अपने साथियों से कहा कि वो चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन कोई एक भी नहीं गया। और फिर 10 मुहर्रम यानी आशूरा का दिन आया। इमाम हुसैन का मकसद बिल्कुल वाज़ेह था। वो इक़्तिदार के लिए नहीं लड़ रहे थे, जैसा कि उनका कौल है। उनका मकसद जुल्म के निज़ाम की इस्लाह करना और अपने नाना के उसूलों को जिंदा रखना था। यही नुक्ता इस वाक़े की रूह है। लेकिन कहानी करबला में ख़त्म नहीं हुई। इमाम हुसैन की शहादत एक इख्तिताम नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी तहरीक का आगाज़ थी जिसकी गूंज आज सदियों बाद भी सुनाई देती है। इस वाक़े ने फौरन बाद ही कई बगावतों को जन्म दिया। कूफा के लोगों ने, जिन्हें अपने वादे से फिर जाने का पछतावा था, यजीद के खिलाफ जंग शुरू कर दी। मक्का और मदीना में भी बगावतें फूट पड़ी। और फिर कई साल बाद इसी शहादत से मुतासिर होकर अब्बासियों ने सियाह झंडे उठाए और उमवी हुकूमत का खात्मा कर दिया। अच्छा, तो अब वापस आते हैं जदीद दौर में और देखते हैं कि ये तारीखी कहानी आज के दौर में एक सियासी हथियार कैसे बन गई है। ये अब सिर्फ एक मजहबी यादगार नहीं रही, बल्कि एहतजाज का एक पूरा प्लेबुक बन चुका है। और इस तब्दीली की बुनियाद रखी आयतुल्लाह खुमैनी के इस मशहूर कौल ने, हर रोज़ आशूरा है और हर ज़मीन करबला है। इस एक जुमले ने करबला को तारीख से निकाल कर हर दौर और हर जगह पर जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद की एक आलमगीर अलामत बना दिया, और इसी ने ईरानी इनकलाब की बुनियाद भी रखी। और यही बयानिया फिर मुख्तलिफ ममालिक में अपनाया गया। ईरान में शाह की हुकूमत को यजीदी हुकूमत कहा गया। इराक और लिबनान में करप्ट हुकूमतों को जदीद दौर का यजीद करार दिया गया। और नाइजीरिया और बहरीन जैसी जगहों पर अक़लियतों ने अपने हुकूक की जंग के लिए करबला से ही तहरीक हासिल की। तो इसका बुनियादी फार्मूला क्या है? ये बहुत सादा लेकिन इंतहाई ताकतवर है। हुसैनी बमुकाबला यजीदी। मुजाहिरीन खुद को हक पर खड़े मजलूम यानी हुसैनी के तौर पर पेश करते हैं, जबकि रियासत, बादशाहत या किसी भी जालिम ताकत को जदीद दौर का यजीद करार दे देते हैं। तो ये बयानिया अमली तौर पर काम कैसे करता है? देखें, सबसे पहले अपने दौर के यजीद की निशानदेही की जाती है। फिर मुजाहिरीन हुसैनी का किरदार अपना लेते हैं। इसके बाद सियाह झंडों और लब्बैक या हुसैन जैसे नारों का इस्तेमाल होता है। और आखिर में मौजूदा जुल्म को करबला के वाक़यात से जोड़ा जाता है,
जैसे इराक में जब मुजाहिरीन के कैंप जलाए गए तो उसे इमाम हुसैन के खेमों से तशबीह दी गई। तो अब ये कहानी सिर्फ एक मखसूस मज़हब या सकाफ़त तक महदूद नहीं रही। इसके जो बुनियादी मौज़ूआत हैं उन्होंने दुनिया भर की तहरीकों को मुतासिर किया है, चाहे उनका पस मंज़र कुछ भी हो। आखिर इस कहानी में इतनी ताकत है क्यों? क्योंकि ये जुल्म के खिलाफ खड़े होने, उसूलों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने और ज़ाहिरी शिकस्त के बावजूद इखलाकी फ़तह हासिल करने की बात करती है। ये वो आफाकी कदरें हैं जो हर इंसान के दिल में कहीं न कहीं गूंजती हैं। जैसा कि इल्लामा इकबाल ने कहा था कि लोग दीन को मस्जिदों में ढूंढते हैं, जबकि असल दीन तो करबला की ज़मीन पर है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि असल दीन सिर्फ इबादात में नहीं बल्कि जुल्म के खिलाफ अमली जिद्दोजहद में पाया जाता है, और करबला इसी अमली दीन की सबसे बड़ी मिसाल है। तो सवाल फिर वही है, आखिर एक 1400 साल पुरानी कहानी में ऐसी क्या ताकत है जो आज भी दुनिया भर में लोगों को मुतहर्रिक करती है और बड़ी बड़ी हुकूमतों को चैलेंज कर देती है? शायद इसकी ताकत इसके बयानिए की सादगी और इसके पैगाम की आफाकियत में ही छुपी है।